हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है वो मांग की लोच या मांग की कीमत लोच के प्रकार समझेंगे। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी इन डिमांड। तो कौन कौन से टाइप्स या कौन कौन से प्रकार होते हैं वो मैं आज आपको जो है वो बताने वाला हूँ। पूर्णता लोचदार यानी कि परफेक्ट इलास्टिसिटी, यानी कि पूर्णता लोचदार का मतलब है पूरे तरीके से मांग जो है वो बदल जाएगी या लोचदार जो है वो हो जाएगी, फ्लेक्सिबल होगी। इसका सिंपल सा मतलब है। तो यहाँ पर मैंने प्राइस को लिया है, यहाँ पर क्वांटिटी को लिया है। अगर हम देखें तो इसमें जो है वो डिमांड यानी कि क्वांटिटी लगातार बढ़ते जा रही है और प्राइस में जो है वो बिल्कुल भी चेंज जो है वो नहीं आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राइस अधिक होगी तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं अगर हम इस पॉइंट से हल्का सा भी प्राइस जो है वो अगर बढ़ा दें तो डिमांड जो है वो 0 हो जाएगी, और अगर हम प्राइस थोड़ा सा कम कर दें तो प्राइस जो है वो डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, लगातार जो है वो बढ़ते चली जाएगी। यानी कि मांग तो जो है वो लगातार बढ़ते जाएगी, इसलिए मांग वक्र जो है वो आगे की ओर जो है वो जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। पता नहीं है कहां तक जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है बिल्कुल स्थिर है, कोई भी कीमत जो है वो बढ़ नहीं रही है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है पूर्णता बेलोचदार यानी कि परफेक्ट इन इलास्टिसिटी। यानी कि बेलोचदार का मतलब है बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा, बिल्कुल भी चेंज जो है वो नहीं आएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्वांटिटी है, यहाँ पर प्राइस है। अगर हम देखें तो प्राइस जो है वो लगातार इंक्रीज या बढ़ते हुए जा रहा है, लेकिन क्वांटिटी यानी कि डिमांड और मांग जो है वो बिल्कुल भी बढ़ नहीं रही, यानी कि स्थिर है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड जो है वो क्या है, स्थिर है, बिल्कुल भी जो है वो बढ़ नहीं रही है। यानी डिमांड में बिल्कुल भी चेंज जो है वो नहीं देखा जा रहा है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं पूर्णता बेलोचदार मांग। तो हम इसको कह सकते हैं ईडी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ईडी में कोई भी परिवर्तन जो है वो नहीं आ रहा है। अगर हम इन दोनों को फॉर्मूले की सहायता से समझना चाहें तो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। अगर आपने ना देखी हो तो ऊपर आपको कार्ड्स में वो वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। ऊपर ईडी इक्वल टू मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होता है फॉर्मूला। मांग में प्रतिशत परिवर्तन बढ़ते जा रहा है। मान लो हम एक हद तक मान लेते हैं कि पूरा 100% ही बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस में कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं आ रहे हैं। तो अगर हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आंसर आता है। इसलिए ईडी जो है वो इन्फिनिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी है। और अगर ये समझना चाहें तो डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, यानी 100, प्राइस में पूरा का पूरा चेंजेस मान लेते हैं 100% का। तो अगर 0 को डिवाइड करें 100 से तो कितना आता है, 0 आता है। यानी कि ईडी इक्वल टू 0 हो जाएगी वहां पर। ये एग्जांपल की सहायता से आप समझ गए होंगे। इसके बाद तीसरा टाइप आता है इकाई के बराबर, यानी ईडी इक्वल टू 1। ईडी इक्वल टू 1 कब हो सकती है? जब हमारा प्राइस यानी कि हमारी क्वांटिटी और प्राइस, हमारा प्राइस जो है जितना कम हो रहा है, प्राइस में मान लो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल रख लेता हूं 2 और 4 का। प्राइस में कितने का चेंजेस हो रहा है, 2 रुपए का, और क्वांटिटी में भी कितने का चेंजेस हो रहा है, 2 रुपए का। तो 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अगर डिमांड में चेंजेस निकालना चाहें तो वो 2 का हो रहा है, और प्राइस में चेंजेस निकालना चाहें तो वो भी 2 का हो रहा है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। यानी कि हम कह सकते हैं ईडी जो है वो इकाई के बराबर है, इकाई के ईडी इक्वल टू 1 है। ठीक है। इसके बाद तीसरा चौथा टाइप आएगा इकाई से अधिक। इकाई से अधिक का मतलब है कि जब हमारी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा हो प्राइस के चेंज के मुकाबले। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूं तो इस तरीके से यहाँ पर एग्जांपल ले सकता हूं। ईडी इक्वल टू ऊपर होती है मांग में प्रतिशत परिवर्तन, तो मांग में परिवर्तन तो ज्यादा हो रहा है, यानी 2 इकाई का हो रहा है, और प्राइस में कितना चेंजेस हो रहा है, 1 इकाई का हो रहा है। तो अगर इसे निकालें तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि ईडी जो है वो ग्रेटर देन 1 है। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ईडी जो है वो इकाई से अधिक है या ग्रेटर देन 1 है। तो कब होती है ग्रेटर देन 1? जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कम है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन जो है वो अधिक है, इसलिए ईडी जो है वो ग्रेटर देन 1 है। और हम इक्वल टू 1 कब कह सकते हैं? जब मांग में प्रतिशत कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और मांग में प्रतिशत परिवर्तन दोनों बराबर होते हैं। जब पांचवा टाइप जो है वो इसका होगा
इकाई से कम यानी इनइलास्टिसिटी। अब इकाई से अधिक को हम इलास्टिसिटी भी कहते हैं क्योंकि वो आगे की ओर जो है वो बढ़ते जा रहा है। इसी प्रकार से इकाई से कम को इनइलास्टिसिटी कहते हैं क्योंकि एक से वो कम आता है, कोई चेंजेस जो है वो उसमें नहीं हो रहा है। तो इसका हम आंसर कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसे 1 और 4, इसे यहाँ पर मैं देख सकता हूँ यहाँ पे 2 और 4 ही दे देते हैं, इसे मैं जो है वो 3 और 4 दे देता हूँ। तो अगर हम यहाँ पर ईडी निकालें तो ईडी जो है यानी कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा है और मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम है। जब भी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा हो और मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम हो तो वहां पर ईडी लेस देन 1 आती है, यानी कि मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा सकता हूँ। ईडी जो है वो 1 का चेंजेस हुआ है डिमांड में और प्राइस में जो है वो 2 का डिफरेंस हुआ है। तो निकालना चाहे तो कितना निकलता है, 0.5 निकलता है, जो कि लेस देन है किससे, 1 से। यानी कि हम कह सकते हैं ईडी जो है वो लेस देन है 1 से, यानी कि इनइलास्टिसिटी है, बेलोचदार है। इसे हम जो है वो बेलोचदार कह सकते हैं। और जब इकाई से अधिक आया तो हम इसे लोचदार कह सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो है वो टाइप समझ में आ गए होंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अगर आपको और कोई सी इस प्रकार की वीडियो जो है वो चाहिए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छी लगी हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।